नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बौद्धिक संपदा अधिकारों की यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है। ठीक है, इसके प्रकार हैं यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है इसके प्रकार है जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट और जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्या है और साथ में यानी इसका अर्थ क्या होता है और ये कितने समय के लिए दिया जाता है इसको जानेंगे। और बात करूंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता क्या है रियल में, और साथ में यह भी बात करेंगे कि विश्व में यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो परिषद है वो क्या है, क्या उसका सदस्य भारत है। और साथ में बात करेंगे भारत सरकार की जो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति है 12 मई 2016 की। ठीक है, साथ में मैं बताऊंगा कि 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा अधिकार जो दिवस है वो मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार होता क्या है। तो ये एक ऐसा अधिकार होता है जिसे हम छूकर महसूस नहीं कर सकते। क्या बोल रहा हूं, छूकर महसूस नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसा अधिकार दिया गया है सभी लोगों को कि उनकी मतलब कोई निजी संपत्ति, अब निजी संपत्ति किस प्रकार की होती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास उसके ज्ञान, उसकी यानी कला या उसकी मानवीय समझ या उसकी बौद्धिक संपदा से उसने किसी संपत्ति का निर्माण किया है या किसी उद्योग का निर्माण किया है या किसी चीज का उत्पादन किया है, तो उस चीज को संरक्षित करने के लिए या उसे बचाए रखने के लिए या उसके जो अधिकार है यानी भाई मैंने कोई चीज का निर्माण किया या मैंने किसी कंपनी का निर्माण किया या मैं किसी प्रकार का आविष्कार करता हूं कोई, तो वो मतलब चीज भाई मेहनत मैंने की है। ठीक है, यानी किसी चीज कोई व्यक्ति करता है यानी ज्ञान उसका है, यानी उसकी ज्ञान समझ, ठीक है, मानवीय समझ हो गई, कोई कला हो गई, यानी किसी व्यक्ति के पास ये सब होती है और वो इन सब का प्रयोग करके किसी चीज का निर्माण करता है। तो निर्माण करने के बाद में अगर वो सक्सेस होता है, सफलता मिलती है उसे, तो उस चीज का जो क्रेडिट है वो उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। और ये जो अधिकार दिया गया है वो इस अधिकार में उस व्यक्ति को क्रेडिट दिया गया है एक तरह से, यानी उस व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि संबंधित किसी संपत्ति का उसने अगर निर्माण किया है, किसी उद्योग का निर्माण किया है, अपने मानवीय समझ, अपने दिमाग की उपज से, यानी उसकी प्लानिंग थी एक अच्छी, इसलिए उसने किसी उद्योग का निर्माण किया है या किसी संपत्ति का निर्माण किया है। ठीक है, तो उसे भाई उसका खुद की विजडम है यानी दिमाग की बुद्धि है या उसका दिमाग अच्छा चलता है। ठीक है, तो उस चीज को बचाए रखने के लिए उसे जो अधिकार दिया गया है यानी उस संपत्ति को जिस यानी अपने दिमाग से किसी संपत्ति का निर्माण किया है, ठीक है, तो उसे बचाए रखने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी हिंदी में कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं इन्हें हम छूकर महसूस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन महसूस कर सकते हैं, छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला पेटेंट, पहला कौन सा होता है, पेटेंट, पेटेंट। दूसरा ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। तीसरा कॉपीराइट, ये कॉपीराइट। और चौथा कौन सा है, जीआई टैग, यानी जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन होता है वो जीआई टैग। ये 4 प्रकार के हैं, यानी आपने किसी संपत्ति का निर्माण किया आपकी बुद्धि से, समझ से, मानवीय कला से, या किसी उद्योग का निर्माण किया तो उसको मतलब वो समझ थी, बुद्धि थी, वो आपकी थी, तो उसे संरक्षित करने के लिए ये अधिकार दिए गए हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और जीआई टैग। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज का आविष्कार करता है, तो आविष्कार करता है तो भाई उसने उसकी समझ से किया है, उसकी मेहनत है, तो उसे बचाए रखने के लिए या उसे विशेष अधिकार देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाएगी या जो अधिकार दिया गया है उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हिंदी में बौद्धिक संपदा अधिकार।
अगर आप शिद्दत से पढ़ते हो तो नोट्स बनाने के लिए पूरी बात बता रहा हूं, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं बौद्धिक क्षमता अधिकार। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब पेटेंट ये किसी व्यक्ति को या कोई संस्था जो कि मतलब किसी प्रकार का कोई आविष्कार करती है, ठीक है, तो उसे 20 साल के लिए पेटेंट दिया जाता है। 20 साल के लिए पेटेंट देते हैं, यानी ये अधिकार, यानी उसको अधिकार देते हैं कि इस प्रकार की जो मतलब कोई चीज है जिसने उसका आविष्कार किया है, तो उसका जो अधिकार है यानी स्वामित्व उसी व्यक्ति के पास है। ये 20 साल के लिए दिया जाता है पेटेंट, ठीक है। संबंधित यानी कोई व्यक्ति का ये अनन्य अधिकार होता है। पेटेंट कितने समय के लिए देते हैं? 20 वर्ष के लिए अधिकार देते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क की, यानी किसी उद्योग, किसी व्यक्ति की कोई कंपनी है या कोई उद्योग है, उस उद्योग में कोई प्रोडक्ट यानी किसी चीज का कोई कंपनी है वो उत्पादन करती है किसी वस्तु का, तो उस वस्तु को एक सिंबल दे देंगे यानी चिन्ह दे दिया। अब वो चिन्ह क्या करेगा, कोई एक दूसरी कंपनी है, उस कंपनी ने भी उसी प्रकार के किसी उत्पाद यानी प्रोडक्ट का निर्माण किया है, तो उस कंपनी के जिसने पहले कंपनी ने मतलब उस प्रोडक्ट का निर्माण किया था उसको एक सिंबल दे दिया, ठीक है, चिन्ह। अब उसे दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से मतलब भिन्न करने के लिए या अलग करने के लिए जो देते हैं वो है ट्रेडमार्क, यानी सिंबल दे दिया ताकि वह दूसरी कंपनी या उद्योग के मतलब प्रोडक्ट है उससे अलग हो सके। ये हो गया ट्रेडमार्क। ये कितने साल के लिए देते हैं? ये 10 वर्ष के लिए देते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेडमार्क है किसी शब्द को दे सकते हैं, यानी किसी कंपनी का कोई शब्द है उसे ट्रेडमार्क कर सकते हैं, या शब्दों के समूह को भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपीराइट। ये किस में देते हैं? ये संगीत में दे सकते हैं कॉपीराइट, ठीक है, किताबों में दे सकते हैं, मूर्ति कला में दे सकते हैं, यानी किसी व्यक्ति ने अपनी मतलब कोई बुक लिखी है तो अब उस बुक की आप नकल नहीं कर सकते हो, यानी हूबहू उसकी नकल नहीं की जा सकती है, उसे कहते हैं कॉपीराइट, ठीक है। किसी ने संगीत निर्माण किया है किसी ने, तो उस संगीत की आप हूबहू हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, यानी वो जिसने निर्माण किया है वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, यानी बौद्धिक संपदा उसका अधिकार है। उसने विजडम से किया, अपनी सोच समझ से, उसकी ज्ञान से, उसकी कला से, तो हम उसे कॉपी नहीं कर सकते हैं, यानी उसे अधिकार दिया गया है कॉपीराइट अधिकार। इसमें क्या है? मूर्तिकला, यानी इसमें शामिल होते हैं मूर्तिकला, किताब और संगीत। इनकी कॉपी नहीं की जा सकती है, ठीक है। अब है जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, मतलब किसी क्षेत्र विशेष में कोई चीज का उत्पादन होता है तो उस उत्पादन को विशेष स्थान देने के लिए या उस चीज को लोकप्रिय करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं। जैसे बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है, यानी बीकानेरी भुजिया जो है उसे जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। ये कितने वर्ष के लिए देते हैं? ये देते हैं 10 वर्ष के लिए, ताकि वो संबंधित जो चीज है वो लोकप्रिय हो सके, ठीक है, उसे जीआई टैग देते हैं, यानी संबंधित जो वस्तु है या प्रोडक्ट है उसके निर्माण के लिए जो एक अधिकार मिल जाता है उसे कहते हैं जीआई टैग। और ये बौद्धिक संपदा अधिकार है ना, उसके प्रकार है, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अब बात करता हूं वैश्विक यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। ये तो भारत की बात कर ली, ठीक है। भारत में 12 मई 2016 से राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति लागू है, ठीक है, बौद्धिक संपदा नीति। इस नीति में क्या है कि भाई बौद्धिक संपदा अधिकार है, वो लोगों को पता ही नहीं है कि बौद्धिक संपदा अधिकार है क्या, तो उनके लिए अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 आयाम बताए गए थे, वो इस नीति में थे। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार ये पूरी नीति है, ठीक है, 12 मई 2016 को लॉन्च होती है। प्रमुख उद्देश्य यही था कि बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है उनके संदर्भ में अवेयरनेस बढ़ाई जाए, यानी लोगों को पता ही नहीं है
लोग मतलब अपनी कोई चीज है यानी मानवीय समझ से उसने किसी चीज का विकसित की है, डेवलप की है, तो उसके लिए आपको एक विशेष अधिकार मिलता है, उसे कहते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार। यानी लोगों को ये जानकारी ही नहीं है। लेकिन नीति की एक ये कमजोरी है या कमी ये भी है कि सरकार की मतलब जो जटिल प्रक्रिया है, इसकी वजह से भी लोगों को जानकारी होने के बावजूद वे इनकी मदद नहीं लेते हैं या उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, जिससे कि वो रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई नीति। अब वैश्विक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है वो 26 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। ठीक है, ये एक संस्था है, वैश्विक स्तर पर इसकी स्थापना 1967 में की जाती है और 1970 से ये प्रभावी हो जाती है संस्था। इसका प्रमुख कार्य यही है कि विश्व में बौद्धिक संपदा जो अधिकार हैं, यानी वे वर्ल्ड लेवल पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करने का जो कार्य है वो इस संस्था का है। इसकी स्थापना 1967 में होती है। ठीक है, लेकिन ये प्रभावी कब से होती है? तो प्रभावी 1970 से होती है। भारत इसमें शामिल कब होता है? भारत 1975 में होता है। आपको संबंधित जो वीडियो लेक्चर में मैं चीजें बता रहा हूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अगर इसके नोट्स बनाने हैं तो मैं जो चीजें बता रहा हूं, जैसे मैंने नीति बताई, यहां पे नहीं लिखी इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए बता सारी चीजें रहा हूं, लिख कम रहा हूं। भारत 1975 में इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, इस संगठन या संस्था की स्थापना 1967 में होती है। 26 इसकी संधियां हैं, यानी इसकी जो कुल संधियां की रखी है इसने वो है 26 इसने संधियां कर रखी है। 1900 भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं दुनिया में, यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन भारत इसमें संस्थापक सदस्य नहीं है। लेकिन 1975 से हम भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ये वैश्विक स्थिति है और भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार एक बार फिर पुनः एक्सप्लेन कर देता हूं कि महसूस नहीं कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं, छूकर महसूस नहीं कर सकते। यानी हमारी मानवीय समझ से, कला से हमने किसी उद्योग का निर्माण किया है या कोई मतलब समझ विकसित की है, जैसे मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। ठीक है, यह मेरा एक खुद का मतलब अधिकार है। ठीक है, तो इसकी कॉपी या नकल किसी प्रकार से मैं अगर इसमें कोई ट्रेडमार्क या सिंबल के लिए मतलब अप्लाई करता हूं, रजिस्टर करता हूं, तो मतलब इसके ऊपर अगर मुझे चिन्ह मिल जाता है, ठीक है, रजिस्टर करने के बाद में अगर मेरे चैनल को, ठीक है, मान लीजिए मेरे चैनल को कोई सिंबल प्रदान किया जाता है, मैं रजिस्टर करता हूं, ठीक है, आवेदन करता हूं, आवेदन करने के बाद में ऐसा कोई मतलब सिंबल मैं लेता हूं जो कि पहले कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, अगर मुझे रजिस्टर्ड मिल जाता है, ट्रेडमार्क मुझे मिल जाता है, तब उस मेरे सिंबल का प्रयोग कोई दूसरा यूट्यूब चैनल नहीं कर सकता है। इस प्रकार से ये मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें सुरक्षित किया जाता है, किसी व्यक्ति के होते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रोसेस होती है वो ऐसे होती है कि जैसे मान ली किसी कोई कंपनी है या कोई अन्य किसी प्रकार की कोई संपदा का निर्माण किया है, तो उसके लिए आपको सिंबल चाहिए। तो सामान्य प्रोसेस ये है कि आपको मतलब आवेदन करना होगा रजिस्टर के लिए। तो जब तक आपका मतलब आवेदन प्रोसेस में होता है, जैसे कोई साइट है तो साइट पे जैसे हम जाते हैं तो उसमें आता है, एक तो आता है आर अदर्स जाता है कभी, या किसी कंपनी पे की साइट पे जाते हैं, एक तो आता है आर, एक होता है टीएम। टीएम का मतलब ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क यानी उसे वो संबंधित जो लोगो है या कोई ध्वनि है या जो चिन्ह है वो ट्रेडमार्क अंकित कर दिया गया है, इसका मतलब ये है टीएम का। लेकिन आर का मतलब है तो संबंधित जो कोई कंपनी है, उद्योग है, उसने संबंधित मतलब किसी प्रकार के चिन्ह को या कोई अन्य कोई प्रतीक है उसको ट्रेडमार्क के लिए आवेदन किया है, यानी रजिस्टर्ड है वो, उस पर लगभग एक निश्चित अवधि होती है जिसके लिए मतलब कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने मतलब मेरा ये YouTube चैनल है और मैंने, ठीक है, ये मतलब मेरा सिंबल है, अब मैंने इसको वहां पे मतलब आगे केंद्र सरकार के पास भेजा कि ठीक है मुझे
ये मतलब इतना समय हो गया मेरे YouTube चैनल को, मुझे ये ट्रेडमार्क देना है, या मेरा एक विशेष मतलब अधिकार है बौद्धिक क्षमता अधिकार, उसके तहत मुझे ये सिंबल चाहिए। ठीक है, अगर इस प्रकार का सिंबल पहले से मौजूद है किसी YouTube के पास या किसी कंपनी के पास, तो मैंने जैसे ही आवेदन किया, ठीक है, तो ये आर आएगा ना, यानी रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया, तो अगर पहले से मौजूद है तो जिसके पास ये मौजूद है वो मेरे ऊपर शिकायत कर सकता है कि भाई ये हमारे पास ऐसा है, आप इसे यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले से ये मेरा अनन्य अधिकार है। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। अगर नहीं है तो ये हमें दे देंगे, यानी ठीक है, और एक बार जिसके पास ये मिल जाता है फिर उसका कोई दूसरा यूज नहीं कर पाता है। यह है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक क्षमता अधिकार। ठीक है, आपको वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।